संत श्री आशाराम जी बापू के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम स्नेह शर्मा है। इस श्लोक के तो बहुत सुने हैं, अनुभव के श्लोक में है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हमारे गुरुदेव इस श्लोक तो छोड़ उस श्लोक का भी ध्यान रखते हैं। ऐसा एक अनुभव है जिससे सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे पति के परिवार में 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मेरे सास ससुर की और एक नंद की, 2 देवर की। जिसका कि मेरी छोटी बेटी है, उसके साथ बहुत ही प्यार था। तो जिसकी भी डेथ होती थी ना, उससे पहले ही जिसकी डेथ होने वाली होती थी वो आके बेटी को बता देता था कि ऐसे अनुभव हो जाता था कि अब ये बंदा जाने वाला है। तो वो डरते डरते बताती थी कि मम्मी ऐसे बात हो गई। लेकिन मेरे सास ससुर की डेथ हुई, नंद की डेथ हुई, 2 देवर की डेथ हुई। एक बार ऐसे 11 जनवरी का दिन था, 2001 की बात है। उस समय मेरी बेटी सोई हुई थी और उसमें इतनी धुंध थी, बाहर इतनी ठंड थी, ठंड के दिनों में तो किसी की रोने की आवाज़ आई। तो हम दूसरे कमरे में सोए हुए थे, तो मेरे पति ने बोला कि किसी की आवाज़ आ रही है रोने की। तो मैंने बोला ऐसे कोई कुत्ते वगैरह रो रहे होंगे। लेकिन फिर दोबारा आवाज़ आई तो हमने देखा कि ये तो मेरी बेटी रो रही है। तो हमने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो मेरी बेटी आधी नीचे थी और आधी ऊपर, और ऐसे पसीने से लथपथ हो रही थी जैसे मई जून के महीने में कोई तपती हुई गर्मी में बैठा और उसके जैसे पसीने आते हैं, वैसे ही पसीने उसके आ रहे थे। तो हमने बड़ी तेज़ से उसको खिलाया। बेटे क्या हुआ? तो कहने लगे मम्मी मुझे ना जिन लोगों की डेथ हुई है उनके सबके नाम लिए कि ये मुझे आत्माएं दिखाई दी थी और मुझे खींच के लेके जा रही थी। मैंने कहा फिर? कहते मैंने जोर जोर से ओम 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 कहा और गुरुजी को बुलाया, बापू जी बापू जी बापू जी ऐसे। क्योंकि मैंने अपने बच्चे को सिखाया हुआ था कि जब भी कोई मुसीबत आए, कोई गंदा सपना आए तो गुरुदेव को सच्चे हृदय से याद करना। तो जैसे ही हमने उसको जोर जोर से मला, लेकिन पहले काफ़ी देर तक तो वो बेहोश ही रही। ऐसे लग रहा था कि जिंदा भी है, सांस भी चल रहे हैं कि नहीं। बड़ी तेज़ से हमने उसको मला। बड़ी देर के बाद उसको आया तो उसने सारी हमें बात बताई। हम फटाफट उठे। मेरे पति ने जो आश्रम से जल लेकर आए थे वो जोर जोर से छींटे मारी उसके ऊपर, और उसने मेरी बिटिया ने भी दीक्षा ले रखी है, उसको हमने वो दीक्षा वाली माला डाल दी। माला डाली कि ऐसा अचंभा हुआ कि मेरी बेटी सोई हुई थी और मैं सोई हुई थी। गुरुदेव हमारे घर में आए सपने में और मुझे कहते हैं कि बेटी के मुंह से ना रजाई पीछे कर दे, क्योंकि सर्दियों के दिन थे। हमने रजाई से कि उसका मुंह दिखाई नहीं दे रहा था उनको, रजाई पीछे की। तो मैं रो रो के बापूजी को पुकार रही थी कि बापू इसकी रक्षा करो, इसकी रक्षा करो। तो बापूजी आए। बापूजी ने बोला रजाई हमने पीछे की, तो बापूजी ने ऐसे हाथ से ज्योति निकाली और वो ज्योति मेरी बेटी के अंदर गई, प्रवेश हुई माथे से। और अचंभे की बात है कि ज्योति जो जा रही थी वो मुझे सपने में अलग दिखाई दी और मेरी बेटी को अलग दिखाई दी। तो मेरी बेटी से तो मेरी बात हो नहीं पाई, क्योंकि दूसरे दिन मैं एक ऑफिसर कैडर में हूँ, HRD ऑफिसर थी डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र में। तो मैं ऑफिस चली गई, मुझे ज़रूरी काम से जाना था। तो मेरे पति ने बोला तुम चले जाओ, तो मैं पीछे से इसको संभाल लूँगा। मैं चली गई। तो पीछे से जब मेरी बिटिया उठी तो मेरी बिटिया ने, मैंने इस बिटिया के उठने से पहले अपने पति को बता चुकी थी सपना कि ऐसे सपना है, बापूजी आए हैं और उन्होंने हाथ से ज्योति डाली है मेरी बेटी के अंदर माथे में। तो इतनी देर में मेरे पति का ही फ़ोन आ गया, बात हुई कि जो तुम्हें सपना दिखाई दिया वही मेरी बेटी को दिखाई दिया सपना। हम तो दोनों अलग अलग सोए हुए थे, लेकिन उसको भी वही ज्योति दिखाई दी जो मुझे ज्योति दिखाई दी। फिर बापूजी ने ये बोला कि अब इसके बाद इसको कोई भी आत्मा आके परेशान नहीं करेगी। और आज देखो इतने साल हो गया मेरी बेटी को कोई भी नहीं है, कोई भी आत्मा दिखाई नहीं देती और इतनी अच्छी भक्ति करती है। बापूजी की उसके ऊपर विशेष कृपा है, बहुत ज़्यादा विशेष कृपा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि वो आत्माएं कैसे भागी, इस लोक तो क्या उस लोक का भी बापू को कितना ध्यान है कि बापू ने मेरी बेटी की कैसे रक्षा की जो उसको खींच के लेके जा रहे थे। और वो भी सारे अब खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन यही मेरा अनुभव है कि बापू के, संत श्री आशाराम जी बापू के चरणों में जब से हमने दीक्षा लिया है, कुछ ना कुछ नया अनुभव होते ही रहते हैं। हर पल हर क्षण ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ अनुभव है। यही एक विश्वास है, श्रद्धा है, जिससे हमारे बापू के प्रति प्रीति बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है। लोग पूछते हैं कि इतनी श्रद्धा क्यों करते हो, क्यों भगवान मानते हो अपने बापू को? लेकिन यही हमारे प्राकृतिक इतने अनुभव हो जाते हैं कि जो हमें मजबूर कर देते हैं कि बापूजी सचमुच में एक साक्षात भगवान है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। ऐसे सतगुरुदेव संत श्री आशाराम जी के बापू के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन।